मुझे इतना मालूम है, आर्य पाषाण विद्या मंत्रम से जनती, आचार्य के प्रसाद से विद्या मंत्र की सिद्धि तय होती है। ललक है तो झलक है, इसमें कोई शंका नहीं है। प्रमाद नहीं होना चाहिए। गुरु पर आस्था और अभ्यास, ये दो नहीं छूटना चाहिए। और मैं तो ये समझता हूँ, जब मैं संघ में आया था, स्वयं आचार्य श्री 28 वर्ष के थे, मैं 16 वर्ष का था। गुरु को पढ़ाने की ललक थी, हम दोनों को पढ़ने की ललक थी। उनको देने की ललक थी, हम लोगों को लेने की ललक थी। कभी नया ग्रंथ प्रारंभ करते हम लोग सिर पर रखकर नाचते थे कि अवभाग्य, आज मुझे एक ग्रंथ पढ़ने को मिलेगा। अनेक ग्रंथों की परीक्षा ले, लिखित में, मौखिक नहीं, लिखित बोली परीक्षा दो। कभी हमने नहीं सोचा था कि मैं संघ के बाहर जाऊंगा, क्योंकि इतनी बुद्धि थी कहाँ। एक श्लोक पढ़ाया उन्होंने मुझे एक दिन, 8 दिन तक याद नहीं हुआ मुझे। सो मैं आंखों में आंसू टपका करके, अध्यक्ष जी, मैं महाराज जी के पास पहुंचा। बोले आप तो मुझे माला दे दो, मैं माला फेरता रहूंगा, आपकी सेवा करता रहूंगा, और मेरे से कुछ भी नहीं बनता। उन्होंने यूं कर दिया। मैं वापस हो गया। बिहार करते कर एक दिन बृहद द्रव्य संग्रह का पाठ चलता था संघ में, परंतु शास्त्र नहीं आ पाए, तो मैं साथ में हाथ जोड़ के बैठ गया। मैं तो सोच रहा था मौन बैठा रहूंगा, ग्रंथ तो ही नहीं मेरे पास। और जैसे ही आचार्य महाराज ने जीवम जीवम पढ़ना प्रारंभ किया, पता नहीं मेरे मुख से वो ग्रंथ प्रारंभ हो गया, और उसने पूरे ग्रंथ का बिना देखे पाठ कर लिया। तो जितना आनंद किसी को संसार की चक्रवर्ती की विभूति कम होगी, मुझे आनंद आया कि आज मैंने ग्रंथ का पाठ कर लिया। उसके बाद कैसे क्या हुआ मुझे पता नहीं। ज्ञानियों, मैं पढ़ाई कम करता था, लेकिन आचार्य महाराज को देखता था। ये आंसू क्यों गिर रहे थे? एक एक पंक्ति वर पंक्ति दृश्य सामने आ रहे थे। प्रथम बार 16 वर्ष की उम्र में मैं उनके पास पहुंचा। उन्होंने ऐसे हाथ पकड़ लिया और फिर कहा आप घर जाओ। मैंने कहा स्वामी, कई भवों से इंतजारी थी घर जाने की, घर आ चुका हूँ, अब कारागृह मत भेजो। बोले तुम कोमल हो, ऋजु हो, साधना कठोर है। तो मैंने धीरे से मन में सोचा कि शरीर कोमल हो सकता है, पर चंबल का पानी कठोर है। आप तो मुझे रख लो, रख लो। वो दृश्य सामने आया। एक माँ बोलती है, स्वयं नंगे घूम रहे हो, हमारे बच्चे को नंगा करने आ गए हो। मतलब गुरु कितना सहन कर लेता है। वो सामने के बाहर सहन कर रहे थे, लेकिन दुलार धर बरसा रहे थे। उनके पास जब से आया हूँ, कोई दूसरे की याद भी नहीं है। अपने कक्ष में ही 24 घंटे रखते थे। गुरु के पास रहने से शास्त्रों का ज्ञान तो होता है, अनुभव ज्ञान प्रचंड होता है। सुबह 3 बजते थे, और देखो 3 बजे उनकी पिच्छी मेरे सिर पर घूमती थी। बोले उठो। पर ऐसा हो चुका था, अब जैसे 3 बजते हैं, मुझे वही एहसास होता है कि गुरु महाराज की पिच्छी सिर पर आ चुकी है। मतलब जितना उनके कमरे में मैं रहा हूँ, कोई भी नहीं रहा। गुरु वही है जो माँ पिता की याद न करने न ले देने पाए, उसका नाम गुरु है। इतना दुलार से रखा। मुझे दीक्षा थोड़ी लेनी थी। मैं सोच रहा क्षुल्लक बन गया। क्षुल्लक इसलिए बन गया था कि घर वाले बार बार पकड़ ले जाते थे, तो अध्ययन नहीं हो पाता था। इसलिए मैंने कहा क्षुल्लक बन जाऊंगा, फिर पकड़ा दकड़ी बंद हो जाएगी। परंतु एलक दीक्षा पन्ना में दी आचार्य श्री ने, और 2 महीने के लिए गंभीर बुखार आ गया। शायद मैं भी हो तो किसी को दीक्षा नहीं दूंगा। इस स्थिति में कि 105 डिग्री बुखार में मैंने सिरी पर चढ़ा दिया श्रीयांश गिरी में, स्वामी दीक्षा दो, ये लंगोट के साथ प्राण नहीं जाना चाहिए। उनने करुणा कर ली। जिस दिन दीक्षा हो रही थी ना, तब भी बुखार इतना ही था। गुरु का आशीर्वाद, संस्कार का प्रभाव, उधर दीक्षा के मुनि दीक्षा के संस्कार हुए, इधर बुखार भाग गया। वो वाला बुखार अभी तक नहीं आया।